आपके अपने चैनल लकी डिसीजन पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल। पन्ना होम नेटवर्क लकी डिसीजन आप सभी दर्शकों से अपील करता है कि बार बार हाथों को धोएं, लॉकडाउन का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें और आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करें। शासन द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। ये सारे निर्देश आपकी भलाई के लिए ही है। इसके बाद खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना के अजगढ़ से। मानवीय संवेदनाओं को भूला वन विभाग, लॉकडाउन में गिरा दी महिला की झोपड़ी, लॉकडाउन में बेघर हो गया पूरा परिवार। वन क्षेत्र में झोपड़ी होने का दावा, महिलाओं ने लगाए मनमानी के आरोप। देश में इन दिनों कोरोना संकट है और हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारी से लेकर आम लोग गरीब असहाय की मदद में जुटे हुए। ऐसे में जिले में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें मानवीय संवेदनाओं को भुला दिया। मामला वन क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का है, लेकिन इस मुहिम में वन विभाग के लोगों ने वर्षों से निवासरत एक परिवार को लॉकडाउन के इस संकट काल में बेघर कर सड़क पर फेंक दिया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक जिले के अजगढ़ तहसील क्षेत्र के ग्राम राजापुर निवासी सिया प्यारी पति देवीदीन अहरबार अपने परिवार के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व के बफर जोन के समीप झोपड़ा बनाकर रहती थी, जिसे गुरुवार को गिरा दिया गया। यहाँ अपने पूरे परिवार और मवेशियों के साथ रहती है। मेहनत मजदूरी कर किसी तरह ये परिवार अपना भरण पोषण करता है। बताया जाता है कि 28 मार्च को पहली बार महिला के झोपड़े के समीप कुछ टाइगर रिजर्व के बफर जोन परिक्षेत्र पन्ना की बतासा पीठ के कच्छ क्रमांक P207 में कुछ झोपड़ी को हटाने की कार्यवाही की गई। इस दौरान महिला द्वारा जंगल से लगी भूमि से झोपड़ा हटाने को कहा गया, लेकिन महिला का दावा था कि उसका झोपड़ा राजस्व भूमि में है, इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन गुरुवार को वह वन विभाग की टीम रेंजर मनोज सिंह बघेल के नेतृत्व में यहां पहुंची और जेसीबी मशीन से महिला के झोपड़े को उजाड़ दिया गया। रेंजर ने बताया कि उक्त झोपड़ा वन भूमि में है और उसे गिराना बेहद जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो कुछ दिनों में यहां और अधिक अतिक्रमण हो जाता। उन्होंने बताया कि पटवारी व राजस्व अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई थी। हालांकि मौके पर वन विभाग के लोग ही मौजूद थे, महिला कर्मी भी थी और वन विभाग ने अपनी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही कर दी। रेंजर ने बताया कि इस मामले पर कई बार ग्राम वन समिति की बैठक में बात की गई और झोपड़ा हटाने को कहा गया था, लेकिन यहाँ निर्माण होता जा रहा था, इसलिए कार्यवाही की गई। वन विभाग की बात अपनी जगह है, लेकिन हटाने का समय शायद उचित नहीं था। जहाँ लॉकडाउन में पूरा देश परेशान है, ऐसे में किसी को बेघर करना कहाँ का न्याय है। महिला के पास अब सिर छिपाने कोई जगह नहीं है। वन विभाग की भूमि पर वर्षों से कब्जा था, तो फिर कुछ समय इंतजार कर सामान्य परिस्थितियों में यदि कार्रवाई की जाती तो शायद ज्यादा बेहतर होता। लेकिन पन्ना टाइगर रिजर्व के अधिकारियों को इस कोरोना काल में कुछ ज्यादा ही तत्परता दिखानी है। यही कारण है कि एक गरीब परिवार आज सड़क पर आ गया। पन्ना के लिए राहत की खबर। अब तक लिए गए सभी सैंपल नेगेटिव। गुनौर क्षेत्र में मिले 2 पॉजिटिव व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों के थे सैंपल। आज भेजे गए 13 जांच के लिए सैंपल। आज पन्ना पहुंचे 2330 लोग। लगातार जारी है प्रवासियों का आना। जिले में कोरोना संक्रमण को लगातार 2 मामले गुनौर से सामने आए थे। इसके बाद दोनों पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच के लिए भेजे थे, जिसमें आज प्राप्त लगभग सभी सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इससे जिले में राहत है। विशेषकर गुनौर क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आने से गुनौर के लोगों ने राहत की सांस ली। मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर LK तिवारी द्वारा बताया गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा महामारी घोषित नोवल कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में निरंतर कार्रवाई जारी है। अब तक 320 नमूने लिए जा चुके हैं तथा 303 नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। 13 सैंपल रिपोर्ट प्राप्त है एवं पैथोलॉजी द्वारा 4 सैंपल रिजेक्ट कर दिए गए हैं। एक पॉजिटिव व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ होकर अपने घर चला गया है। 2 पॉजिटिव व्यक्तियों को जिला चिकित्सालय में स्थापित आइसोलेशन सेंटर में भर्ती किया गया है। लॉकडाउन में घर घर होगी ईद की नमाज। पहली बार पन्ना की ईदगाह में अदा नहीं होगी ईद की नमाज। देश भर में जारी कोरोना संकट के चलते हर कोई परेशान है। ऐसे में इस बार ईद के मौके पर ना तो बाजारों में रौनक है और ना ही लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। पूरी इंसानियत खतरे में है। इस बार ईद को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही थी। लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद अब तय हो चुका है कि ईद के मौके पर हर साल होने वाली सामूहिक नमाज नहीं हो सकेगी। लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ाया गया है और सभी धार्मिक स्थलों में प्रतिबंध जारी है। ऐसे में ईदगाह में ईद की विशेष नमाज नहीं हो सकेगी। प्रशासन ने कुछ लोगों को मस्जिदों में नमाज की छूट दी है। इसके अलावा अन्य सभी मुसलमान अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा करेंगे। इस संबंध में शहर काजी मौलाना मोइनुद्दीन नदवी ने
जानकारी देते हुए बताया कि तारीख़ इस्लाम में कई बार ऐसे मौके आए जब किसी कारणों से मस्जिदों में नमाज पढ़ना मुश्किल रहा। ऐसे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे मौके पर मुसलमान अपने घरों में नमाज अदा कर सकता है। मौलाना ने बताया कि पन्ना घरों में ईद की नमाज पढ़ने के लिए कुछ नियम हैं। इसमें ऐसे परिवार जहां नमाज पढ़ने वाले सदस्यों की संख्या 3 से ज़्यादा है, वहां भी अपने घरों में ही किसी एक सदस्य को इमाम मुकर्रर कर उसके पीछे जमात के साथ नमाज अदा कर सकते हैं। ईद की नमाज में खुतबा सुन्नत है और नमाज के बाद मुकर्रर इमाम सभी को खुतबा पढ़कर सुना सकता है। खुतबा की किताब मस्जिदों में है, लेकिन यदि किसी को खुतबा याद नहीं है, ऐसे में वह पहले खुतबे की सूरह फातिहा व दूसरे खुतबे में सूरह इखलास व दरूद पाक पढ़ सकता है। इस तरह से घरों में ही ईद की नमाज जमात के साथ अदा कर सकते हैं। इसके अलावा जहां तन्हा सदस्य हैं, ऐसे लोग अपने घरों में ईद की जगह 4 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। मौलाना मोइनुद्दीन ने कहा कि नमाज का तरीका व ज़रूरी बातों के लिए सभी लोग अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों से राब्ता कायम कर जानकारी ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश में गहरा संकट है और कोरोना वायरस लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यह हम सबका दायित्व बनता है कि हर अपनी ओर से कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे हमें या हमारे मुल्क को कोई नुकसान हो। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि ईद पर गले मिलकर मुबारकबाद देने से बचें और कब्रिस्तान में भीड़ न जमा करें। इसके अलावा बाज़ारों में जाकर ख़रीदारी करने से भी हमें बचना होगा। मौलाना ने कहा कि ईद पार्टी की जगह इस बार हम ईद ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर मनाएंगे, तो इससे अल्लाह ताला और खुश होंगे और हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। मौलाना मोइनुद्दीन ने कहा कि मस्जिदों में लगाई गई पाबंदी हमारी बेहतरी के लिए है। प्रशासन ने हमारे लिए यह किया है। ईद के मौके पर हम सब मुल्क की बेहतरी और कोरोना संकट से निजात के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह हमारी दुआ से जल्द ही हम इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे और फिर मिलकर ईद मनाएंगे। इसके अलावा बाज़ारों में जाकर ख़रीदारी करने से भी हमें बचना होगा। मौलाना ने कहा कि ईद पार्टी की जगह इस बार हम ईद ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर मनाएंगे, तो इससे अल्लाह ताला और खुश होंगे और हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा। मौलाना मोइनुद्दीन ने कहा कि मस्जिदों में लगाई गई पाबंदी हमारी बेहतरी के लिए है। प्रशासन ने हमारे लिए यह किया है। ईद के मौके पर हम सब मुल्क की बेहतरी और कोरोना संकट से निजात के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह हमारी दुआ से जल्द ही हम इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे और फिर मिलकर ईद मनाएंगे। खुद की आयु की परवाह नहीं करते, पति की आयु हो दीर्घायु। वट वृक्ष की पूजा कर महिलाओं ने रखा उपवास। पूरी दुनिया में जहां एक और कोरोना का कोहराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर भारतीय महिलाओं को आस्था पर भरोसा है। शायद यही कारण है कि महिलाएं कोरोना से बचाव के बजाय खुद ही निकल पड़ी अपने पतियों की रक्षा करने। दरअसल हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या को हर शादीशुदा महिला अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उपवास रखती है, जिसमें पति को लंबी आयु प्राप्त होती है। लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं जिसका पालन करना काफ़ी अहम माना जाता है। इन्हीं नियमों के अंतर्गत महिलाएं बरगद के पेड़ के चक्कर लगाती हैं व एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। जिले भर में यह त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, क्योंकि भारत इस वर्ष वैश्विक त्रासदी की चपेट में है। इसलिए लोगों को सलाह दी जा रही है कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन अवश्य करें। लेकिन वो कहते हैं ना, एक पत्नी के लिए उसके पति की रक्षा उसकी व्रत से ज्यादा और कोई नहीं करता है। महिलाओं ने खुद की जिंदगी को दांव पर लगाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर मास्क को घर में छोड़कर वट वृक्ष की पूजा की। वट सावित्री की पूजा करने पहुंची महिलाओं ने नगर व गांव के कई स्थानों में पूजा की रस्में पूरी की। साथ ही व्रत का पाठ कर गरीब सौभाग्यवती महिलाओं को सुहाग की सामग्री भी दान दी। जिसके बाद इस वर्ष महिलाओं ने भगवान में आस्था दिखाते हुए माता सावित्री से कोरोना संकट को हरने की भी कामना की।
बिना मास्क लगाए घूमने वाले 3 लोगों पर एफआईआर, 1 स्कूटर जब्त। अब तक हुई कुल 74 कार्रवाई। थाना देवेंद्रनगर क्षेत्र में थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक पन्ना मयंक अवस्थी के निर्देशों का पालन करते हुए ऐसे व्यक्ति जो बिना वजह के पैदल या मोटरसाइकिल से बिना मास्क फेस कवर लगाए हुए घूमते मिले, जिनके विरुद्ध धारा 188 सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई की गई। देवेंद्रनगर में शनि उर्फ सतीश सिसोदिया पिता स्वर्गीय राजेंद्र निवासी वार्ड क्रमांक 5 देवेंद्रनगर, भोलू उर्फ अनिरुद्ध सिसोदिया पिता सूरज सिसोदिया निवासी वार्ड क्रमांक 5 देवेंद्रनगर, आजाद उर्फ अज्जू जैन पिता कैलाश चंद जैन उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 8 देवेंद्रनगर थाना के लाल रंग की स्कूटर क्रमांक MP 35 MH 9849 से मुक्ति धाम के पास देवेंद्रनगर आम रोड में बिना किसी कारण के बिना मास्क फेस कवर लगाए हुए घूमते पाए गए, जिनके ऊपर 144 का उल्लंघन करते पाए जाने तथा मौके पर वाहन में कोई कागजात पेश नहीं करने पर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई। 2 दिन का अवकाश लेकर 2 माह से गायब छात्रावास अधीक्षक को नोटिस। जिले में विभिन्न विभाग में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी अपने कार्य के प्रति भारी लापरवाह हैं, जिसका मुख्य कारण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का संरक्षण होना है। नहीं तो इतने संकट के समय में भी अधिकारी कर्मचारी मनमाने ढंग से ड्यूटी से नदारत हैं। उदाहरण के तौर पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में पदस्थ अधीक्षक तथा अधीक्षिकाएं विगत 2 माह से बिना अवकाश के गायब हैं, जबकि ऐसे समय में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान समय में कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के चलते महानगरों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को रोकने की व्यवस्था जिले के विभिन्न छात्रावासों में की गई है तथा उनकी व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी छात्रावास अधीक्षकों को विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई थी। लेकिन छात्रावासों में पदस्थ अनेक अधीक्षक बिना अवकाश के 2 माह से गायब हैं। उदाहरण के तौर पर उत्कृष्ट छात्रावास पुराना पन्ना में पदस्थ अधीक्षक BS राजपूत विगत 5 माह में से 2 दिन की छुट्टी लेकर गए थे, लेकिन लगभग 2 माह हो जाने के बावजूद अभी तक वापस नहीं लौटे, जबकि शासन द्वारा शासकीय कर्मचारियों को ड्यूटी में उपस्थित होने के लिए आदेश जारी किए गए थे तथा शासकीय कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी स्थान पर जाने के लिए किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है, उसके बावजूद भी अधीक्षक अपनी ड्यूटी से उपस्थित नहीं हुए। तो आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक द्वारा ड्यूटी से गायब अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के अंदर जवाब प्रस्तुत करने का लेख किया गया है। जिन अधीक्षकों को नोटिस जारी किए गए हैं उनमें BS राजपूत के अलावा गुनौर सीनियर कन्या छात्रावास में पदस्थ श्रीमती पूजा प्रजापति तथा अधीक्षिका अनुसूचित जाति उत्कृष्ट सीनियर कन्या छात्रावास गुनौर श्रीमती रेखा यादव, अधीक्षिका अनुसूचित जाति जूनियर कन्या छात्रावास गुनौर को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन के सहयोग से हुआ फूल कली का विवाह, गरीबी के कारण शादी नहीं हो पाने से परेशान था परिवार, तहसीलदार ने उपस्थित होकर कराई शादी। एक अनाथ कन्या फूलकली आदिवासी जिसके माता पिता पहले से ही स्वर्ग सिधार चुके थे। कन्या का लालन पालन गरीब मौसा मौसी निवासी ग्राम ललैया पहाड़ी खीरा तहसील पन्ना के द्वारा किया गया। कन्या का विवाह राजकुमारी आदिवासी 21 वर्ष निवासी ग्राम हड़ा पंचायत जनपद पंचायत पवई तहसील सिमरिया से होना तय हो चुका था। परिवार अति गरीब होने के कारण विवाह की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं था। कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देशानुसार नायब तहसीलदार सिमरिया प्रेम नारायण सिंह प्रवासी मजदूरों की स्वास्थ्य संबंधी एवं भोजन संबंधी की उपलब्धता की जानकारी लेने के लिए क्षेत्र में गए थे। वहां उन्हें प्रवासी 24 मजदूरों को चरण पादुकाएं योजना के तहत चप्पल वितरित करने के साथ भोजन के पैकेट वितरित किए। इसी दौरान ग्राम के कोटवार आसाराम दहायत द्वारा जानकारी दी गई कि लखनलाल आदिवासी के घर लड़की की शादी है, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। तब नायब तहसीलदार ने लड़की पक्ष के घर जाकर उनकी जानकारी लेने के उपरांत आवश्यक सहयोग का भरोसा दिलाया। समय उनके पास उपलब्ध भोजन के पैकेट परिवार को उपलब्ध कराए। इसके उपरांत विवाह के लिए भोजन की व्यवस्था, कपड़े, बर्तन, चावल आदि की सहायता करने के लिए शाम को कन्या पक्ष के घर पहुंच गए। इस शादी के लिए भोजन की व्यवस्था जय गुरुदेव सेवा संस्थान द्वारा उठाई गई। बर्तन एवं कपड़े स्वयं नायब तहसीलदार द्वारा जुटाए गए। समाज सेवी भास्कर पांडे निवासी मोहंद्रा द्वारा कन्या के लिए बिछिया पायल के साथ कन्या एवं वर पक्ष के लिए विवाह के कपड़े 25 किलो चावल उपलब्ध कराए गए। ग्राम सचिव द्वारा 5 चावल 15 किलो गेहूं दिए गए। कन्या को भेंट स्वरूप 2000 रुपए नकद उपलब्ध कराए गए। इस प्रकार मातृ पितृ विहीन कन्या का विवाह संपन्न हो गया।
निकल। ये खाना तो मैं ये भी सब्जी है ना इसमें जी, तो इस सब्जी को उसमें बर्तन में पलटवा दें डब्बा से, और ये पूरी जी की अफसर लोग ने मदद दिया है और बहुत हमसे प्रेम से हमको बहुत अच्छा लगा है और आप उनने अच्छी मदद दी है मेरे को। उनकी मौसी शादी कर रही हैं और घर की कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो सवेरे मैं आया था। जैसे मुझे जानकारी मिली तो मैंने अपने मित्रों को सबको फ़ोन लगाया और व्यक्तिगत तौर पर ये पूरी व्यवस्था सभी के सहयोग से, जो अपने 3-4 साथी हैं सभी के सहयोग से करके, और हमने थोड़ा सा प्रयास किया है कि इस शादी को अच्छे से धूमधाम से मना लें और गरीब परिवार को किसी प्रकार की कमी का एहसास न हो। संगत जय गुरुदेव के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की गई और बर्तन और कपड़े और कुछ जेवरात वगैरह अपने पांडे जी वगैरह, और भोजन और कुछ कच्चा सामग्री सचिव के द्वारा भी दी गई है। और इस तरह से हम सब लोग मिल करके एक मदद के तौर पे आशीर्वाद स्वरूप बच्ची के नाम से देने आए थे, और कामना करते हैं ईश्वर से कि आगे इनका भविष्य उज्जवल हो, मंगलमय। पन्ना विधायक ने कहा, हर संभव सहायता करने के प्रयास किए जाएंगे। बस कर्मचारियों एवं नाई समाज के व्यक्तियों को खाद्यान्न सामग्री वितरित की गई। कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्पन्न संकट से निपटने के लिए शासन द्वारा लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते बसों का आवागमन एवं छोटे व्यवसायियों के लिए भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई। इस समस्या के निदान के लिए इन लोगों के द्वारा जिला कलेक्टर एवं पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह को अनुरोध पत्र दिया गया था। इनकी समस्या को निराकरण के लिए विधायक सिंह द्वारा जिला प्रशासन से चर्चा की गई। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने हीरा उत्खनन परियोजना मजगुआ से सहयोग करने की अपेक्षा व्यक्त की। हीरा उत्खनन परियोजना द्वारा CSR मद से इन लोगों को खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई गई। स्थानीय नजरबाग खेल मैदान में पन्ना विधायक सिंह ने NMDC परिवार की उपस्थिति में बस कर्मचारियों, परिवार के नाई समाज के व्यक्तियों को खाद्यान्न सामग्री के पैकेट उपलब्ध कराए गए। इन पैकेटों में आटा, चावल, दाल, शक्कर, तेल, मसाला, नमक, साबुन आदि शामिल है। इस अवसर पर SK जैन परियोजना प्रबंधक NMDC, भूपेश कुमार सीनियर मैनेजर, विशाल सिंह डिप्टी मैनेजर, समर बहादुर सिंह इंटक, वीरेंद्र सिंह भारतीय मजदूर संघ के साथ अजय सिंह मजदूर संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम की व्यवस्था नोडल अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी जिला पंचायत संजय सिंह द्वारा की गई। उपार्जन में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित। जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के उपार्जन केंद्रों में गेहूं की गुणवत्ता पर ध्यान न रखते हुए उपार्जित किया गया है। इस आशय की जानकारी जिला प्रबंधक स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन पन्ना द्वारा दी गई है कि भंडारण केंद्रों में भंडारित गेहूं की गुणवत्ता अमानक पाई गई है। इस अमानक गेहूं उपार्जन करने वाले समिति प्रबंधक एवं खरीदी केंद्र प्रभारी अजयगढ़, पिस्टा, पहाड़ी खीरा, पवई, बिरवाही, आयरगुआ, ककरेटी, जिगदहा, रेगढ़, कृष्णगढ़, सुडौर, मोहन्द्रा तथा बिरसिंहपुर को निर्देशित किया गया है कि भंडारित कराए गए गेहूं की सफाई कराएं, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार लापरवाही बरतने के चलते कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी शाहनगर कुमारी मेघा चंदेल को स्पष्टीकरण दिया गया है। अजयगढ़ में ईद को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन 4 चल रहा है, जिसके चलते पवित्र माह रमजान में लोगों ने अपने घरों में रहकर इबादत की। इसी को लेकर थाना परिसर अजयगढ़ में SDM बीवी पांडे की मुख्य अतिथि में व SDOP इसरार मंसूरी की अध्यक्षता में नगर निरीक्षक अरविंद कुजूर की उपस्थिति में थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में ईद की नमाज को लेकर चर्चा की गई। SDM बीवी पांडे द्वारा शासन के दिशा निर्देशों के अंतर्गत ईद के पर्व को मनाए जाने की व नमाज पढ़ने की बात कही गई। वहीं SDOP इसरार मंसूरी ने कहा कि रमजान के महीने में जैसे सभी लोगों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए पूरे महीने घरों में इबादत की है, इसी तरह शासन की गाइडलाइनों के मुताबिक सभी लोग ईद का पर्व मनाएं व नमाज अदा करें। नगर निरीक्षक अरविंद कुजूर ने संक्रमण के दौरान हमें ईद का पर्व भी मनाना है और संक्रमण भी न फैले, इसको ध्यान में रखते हुए शासन जैसे निर्देश दे उसी के तहत ईद की नमाज सभी लोग अदा करें। उपस्थित मुस्लिम लोगों ने कहा कि हम लोग कलेक्टर पन्ना को आवेदन देकर नमाज पढ़ने की मंजूरी मांगेंगे। मंजूरी मिलने पर नमाज यथावत हर वर्ष की तरह अदा करेंगे। अगर मंजूरी नहीं मिलती है तो शासन के जो भी दिशा निर्देश होंगे उसका पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की जाएगी।
को पालन करेंगे। कोई भी व्यक्ति यदि इस कर्फ्यू का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कर्फ्यू उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। सिमरिया के बैंक में सोशल डिस्टेंसिंग बना मजाक। जिले के सिमरिया तहसील में शासन के लाख निर्देशों के बावजूद सेंट्रल बैंक में नहीं हो रहा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। यही नहीं, कुछ चंद बाहरी लोगों के बलबूते बैंक के सभी काम कराए जाते हैं। आम आदमी लोगों को काम करने के लिए 2 से 3 दिन तक चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर बमुश्किल से काम हो पाता है। बैंक खुलने के समय पर भी ताला लगा रहता है। बैंक कर्मी, जिससे दूर दराज से आए हुए लोगों को भीषण गर्मी में बाहर परेशानी का सामना करना पड़ता है। बैंक में वैसे तो व्यवस्थाएं व्यापक अनियमितताएं हैं, लेकिन इन दिनों यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है।